हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं सीमा रावत अपने यूट्यूब चैनल नारी शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 8:45 हो गई है, नाश्ता हो गया मेरा। और अभी बाकी और कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ कंबल रजाई गद्दे उठाए और कोई काम नहीं। अभी कपड़े धुले बस थोड़ा सा। अभी झाड़ू पोछा बर्तन किचन में साफ़ नहीं करा मैंने। और अभी है काम, पानी भी आएगा तो पानी भरूंगी, झाड़ू पोछा और किचन साफ करूँगी। अभी देखती हूँ जाने का, आज जाती हूँ या नहीं जाती, 2 मनोरे जाऊँ या ना जाऊँ। काम तो था पर देखती हूँ। आज कल मैं बहुत लेट सोई रात को। कल मैंने 12:30 बजे तक तो अपने निर्वाचन का काम किया। आप सबको पता ही है, मैं 12 बता रही हूँ। आजकल आधार कार्ड से वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक हो रहे हैं, तो आप लोग भी कृपया सभी जिन लोगों ने नहीं कराया वो भी कराए अपने BLO से। जहाँ जहाँ आप रहते हैं प्रत्येक बूथ का एक BLO होता है, बूथ लेवल कर्मचारी जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों, कल रात मैंने 12:15 बजे तक काम किया, क्योंकि टाइम तो ख़त्म हो गया, 30 तारीख तक था। लेकिन लोग आधार कार्ड देने में बहुत ही मतलब संकोच कर रहे, घबरा रहे कि आधार कार्ड दे नहीं रही, या पता नहीं क्या है लोगों के मन में। तो आधार कार्ड एक ही लोगों को, या 2 बार 3 बार किसी को फ़ोन करो, किसी को मैसेज करो, तब भी लोग दे नहीं रहे। तो अब जल्दी से जल्दी हमें दबाव है हमारे ऊपर कि इस काम को जल्दी ख़त्म करें, आधार कार्ड वाला। और उसके बाद कुछ और काम आएगा शायद अभी निर्वाचन में नया नाम चढ़ाने का। तो कल मैं 12:15 बजे रात को सोई हूँ। नहीं सोई तो मैं 1 बजे हूँ, लेकिन काम मैंने 12:15 12:30 बजे तक किया। उसके बाद 1 बजे सोई मैं सारा काम समेट के। खाना भी मैंने कल बहुत लेट खाया, 11:30 बजे। और आज सुबह मैं पहले 5 बजे उठी थी, लेकिन सर दर्द हो रहा था, नींद न पूरी न होने के कारण, तो मैं फिर दोबारा सो गई। फिर मैं 7:15 बजे उठी हूँ आज, बहुत लेट हुई। तो सुबह मेरे हस्बैंड की कल से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कल रात खाना नहीं खाया। सब्ज़ी बची थी कल रात की, उन्होंने तो खाया नहीं, तो सब्ज़ी सारी ऐसी बची थी। तो फिर मैंने आज नाश्ता ज़्यादा बनाया नहीं, रोटी बनाया अपने लिए। और मेरे पतिदेव ने सुबह जब तक मैं उठी तब तक बेटे ने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि कल रात नहीं खाया था उन्होंने, तो सुबह उन्हें जल्दी भूख लग गई थी। तो बेटे ने खिचड़ी बना के उन्हें खिला दिया था। तो आज किचन का काम मेरा ज़्यादा हुआ नहीं। तो और काम जैसे दालों के डिब्बे भर दिए, दाल ख़त्म हो रही थी तो डिब्बों में भर दी, मसाले वगैरह ऐसे छोटे मोटे काम। कुछ फ्रिज साफ़ कर लिया थोड़ा थोड़ा अंदर से। बस आज यही काम किया मैंने। 9:15 आज थकान मुझे बहुत हो रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए। ठीक है दोस्तों, और आप सबसे मेरी एक ही विनती है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता रही थी आपको कि आप सबको मैंने बता रखा कि मैं एक योगा टीचर भी हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँ। बहुत सारे लोग हम मुझसे पूछ रहे हैं कि योगा कैसा करते हैं, या क्या है योगा का सिस्टम। तो योगा और आसन, आसन और प्राणायाम, आसन अलग चीज़ होती है और प्राणायाम अलग चीज़ होती है। तो आप लोग जैसे घर में डेली में कोई कुछ नहीं कर पाता, ज़्यादा टाइम नहीं होता, जैसे जेंट्स होते तो उन्हें ड्यूटी जाना होता है, लेडीज़ होती है सुबह सुबह घर का काम होता है। तो आप कुछ ना करें, यूट्यूब पे मतलब ये गूगल पे अगर सर्च करके सिर्फ सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और कपालभाति और अनुलोम विलोम, 3 चीज़ें आप अगर घर में रेगुलर करते, कम से कम 15 मिनट एक चीज़ को, वैसे आधा घंटा देना चाहिए, लेकिन महिलाओं के पास सुबह सुबह टाइम नहीं होता। लेकिन अगर 15 मिनट सूर्य नमस्कार, कम से कम 10 राउंड सूर्य नमस्कार के, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। तो अगर सूर्य नमस्कार के 10 राउंड और कपालभाति 15 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम, तो आपको मतलब सारी जो आपकी दिक्कतें वो दूर हो जाएगी। सूर्य नमस्कार में हमारे सारे सारे आसन हो जाते हैं, लगभग 12 आसन होते हैं, तो पूरा बॉडी पार्ट सारा सारा कवर हो जाता है। और कपालभाति में पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, ज़्यादातर महिलाओं की या जेंट्सों को भी, जैसे डायबिटीज़ हो गई या पेट से कोई भी संबंधित, जिनका पेट मोटा है या कोई पेट खाना नहीं पचता, गैस बनती, कुछ भी होता है पेट से, पेट सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण पेट ही है, पेट से होती है बीमारी। तो अगर आप कपालभाति और अनुलोम विलोम, जिनको सर दर्द होता है, नींद नहीं आती, या फिर BP का हाई लो जिनका रहता है उनको, और जैसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए, तो कपालभाति, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति, 2 प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, अगर 3 चीज़ें आप रेगुलर करते 1 घंटे के अंदर अंदर सारी चीज़ें,
तो 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी आपके पास टाइम है, कम से कम 15 मिनट तो एक आसन, एक प्राणायाम को 15 मिनट देना चाहिए। तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी सूर्य नमस्कार का घर पे, क्योंकि जब मैं वहाँ बनाती हूँ तो वहाँ ये इतना अच्छा प्रॉपर बन नहीं पाता, क्योंकि फ़ोन रखने का इतना अच्छा वो नहीं होता वहाँ पे। और फिर अगर मैं फ़ोन पे ध्यान दूँगी वहाँ पे तो लोगों को करा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए वहाँ पे ढंग से बन नहीं पाती। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन प्रॉपर ड्रेस में मैं आप सबको एक सूर्य नमस्कार करके दिखाऊं। कपालभाति और अनुलोम विलोम तो लगभग सब लोगों को आता है, और सूर्य नमस्कार भी सबको आता है, लेकिन एक दो पोज उसमें ऐसे जो लोग सब अक्सर गलत करते हैं। तो मैं एक बार पूरा डेमो करके रिकॉर्ड करूँगी अपने ब्लॉग में और आप सबको बताऊँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग यूट्यूब जो देखते हैं मेरे चैनल, वो पूछ रहे कि आसन प्राणायाम कैसे करते हैं, योगा कैसे करते हैं। तो आसन प्राणायाम करते समय सबसे पहले एक जो बेसिक चीज़ है, एक तो हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सांसों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जब भी लोग करते हैं घरों में, टीवी में देख के, फ़ोन पे देख के, लेकिन जो गलती करते हैं कमर झुका के बैठते हैं, और कमर बिल्कुल सीधी और आंखें बंद होनी चाहिए आसन प्राणायाम करते समय। तो ध्यान हमारा अंदर ही अंदर लगता है मन में। तो उससे जैसे किसी लोगों को नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि नींद नहीं आती, तो उनको ध्यान करना चाहिए बहुत ज़्यादा। शवासन और या ज्ञान मुद्रा में बैठ के ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसे होता है? अपनी आंखें बंद करके और सांसों पे ध्यान, सांस ले रहे, छोड़ रहे, और सिर्फ परमात्मा का ध्यान, मन में सांसों में, आंखें बंद, और एक ही स्थिति में बैठ के, जैसे माना हम बैठे सुखासन में पालती मार के बोलते, जिसे हम सामान्य भाषा में, वैसे तो पद्मासन, पर पद्मासन जैसे कैसे किसी को लग नहीं पाता, लंबी प्रैक्टिस के बाद ही लग पाता है। लेकिन सुखासन जिसमें हमें कोई दिक्कत ना, पालती मार के बैठ के ढंग से ज्ञान मुद्रा में हाथ रखे, और जिन लोगों को नींद नहीं आती वो अगर ध्यान करे तो ध्यान से बहुत आराम मिलता है। और कोई बैठ नहीं पाता, जैसे कोई बुजुर्ग है, तो लेट के शवासन होता है, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं, जिसमें हमारा पूरा शरीर ढीला होता है, हाथ पाँव बिल्कुल ढीले होते हैं और आंखें बंद रहती है, सांसों पर ध्यान। और तो शवासन भी जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी सूर्य नमस्कार का। 12 आसन होते हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ, इस बारे में देखती हूँ यहाँ पे घर पे भी कैसे। और एक फ़ोन रखने की दिक्कत होती है अकेले में, अगर कोई साथ में फ़ोन पकड़ने वाला हो तो प्रॉपर सारे आसन, 12 आसन दिख जाते हैं। जैसे वहाँ भी मैं रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन रख देती तो जो खड़े होने वाले वो उसमें तो रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन जब हम बैठ के करते तो ढंग से उसमें दिख नहीं पाता है कि कैसे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा सूर्य नमस्कार का वीडियो बनाऊँगी। सूर्य नमस्कार से हमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उसमें हमारे 12 आसन होते हैं और सारा बॉडी पार्ट हिलता है हमारा सारा, हाथ से लेके कमर से पाँव, गर्दन, हर जगह, कंधे, कोहनी, हर जगह से, तो हमें उससे फ़ायदा मिलता है। अगर ज़्यादा लंबा किसी को नहीं आता है, जो अनजान लोग होते नहीं आ पाता, सूर्य नमस्कार करें आप घर में, और कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, बस ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत है अगर हम ढंग से करते हैं पर डे। लेकिन रूटीन में करना है, और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, जब भी हम आसन प्राणायाम करने बैठते हैं तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और सांसों पे ध्यान, आंखें बंद करके, क्योंकि आंखें खोलते हैं हम, माना घर में भी है या हम कहीं सेंटर में कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान तब तक कोई आ गया, तब तक कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया, ध्यान भटक जाता है, तो आसन प्राणायाम इतना अच्छे ढंग से हो नहीं पाता। दूसरी चीज़, आसन जब हम करते हैं तो उनको रोक के करना चाहिए। माना हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो रुक रुक के प्रत्येक स्टेप पे रुकना चाहिए, तभी हमें फ़ायदे मिलते हैं। हमने तुरंत हाथ ऊपर किए, तुरंत नीचे कर दिया, तो उससे हमें कोई फ़ायदा, वो एक्सरसाइज हो गई। उसे हम कहते हैं योग में सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें हम तुरंत तुरंत स्टेप चेंज करते हैं। और जब आसन करते हैं तो आसनों में रुकना ज़रूरी होता है। माने हमने हाथ ऊपर ले गए तो 2 सेकंड रुको, पाँव ऊपर ले गए तो 2 सेकंड रुको, या हम पाँव पीछे कर रहे तो 2 सेकंड उसमें रुको, तो वो आसन होगा। और जब हम उसे जल्दी जल्दी रूटीन में करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो सूक्ष्म व्यायाम होगा। और वैसे एक्सरसाइज बोलते हैं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, माना हम हाथ ऊपर ले आ रहे, नीचे रहे, पीटी कर रहे जैसे, तो पीटी की तरह होगा सूक्ष्म व्यायाम। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें बताई, और मैं कोशिश करूँगी अब पर डे ब्लॉग में मैं आपको कुछ ना कुछ योगा, आसन, प्राणायाम के बारे में बताती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं करती हूँ घर का काम, शायद पानी भी आ गया, और बाद में बनाऊँगी अपना ब्लॉग, क्योंकि और अभी मैं घर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ सफाई नहीं करी आज घर की अभी। आज मेरे को आलस जैसा आ रहा, नींद पूरी नहीं हुई। कल मैं 1 बजे सोई तो उससे मेरे को बहुत थकान जैसी हो रही है आज। अभी मैं निर्वाचन का काम पूरा नहीं हुआ, कल रात में करती रही, आज भी देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि कहीं जाओ ना, घर के बहुत सारे काम ऐसे मेरे पेंडिंग पड़े हुए, गेहूँ मेरे 1 महीने से धुले हुए, लेकिन उन्हें साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा। और आटा भी अब थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, आज तक चल जाएगा शायद, आटा ख़त्म ही हो गया अब। तो सोच रही हूँ आज कि जाऊँ या ना जाऊँ, काम भी था, तो देखती हूँ अभी जैसा मूड बनता है मेरा, तब बताती हूँ आपको।
अगर जाऊँगी तो फिर ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो गेहूँ वगैरह साफ़ करके आज घर ही में रुकती हूँ, निर्वाचन का काम करती हूँ। देखती हूँ अभी, अगर तब तक किसी का फ़ोन नहीं आया काम का। ठीक है दोस्तों, अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर। दोस्तों ये बन रही मेरी दाल का तड़का, और तोर की दाल वाल रखी मैंने आज, तोर और गौत दोनों गढ़ वाली दाल है। जो गढ़ वाले लोग हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन जो बाहर के होंगे उनको पता नहीं होगा। तोर गौत, ये शॉर्टकट वाली दाल, टमाटर और मसाला सब उबाल के उसमें डाल देती हूँ और सीधे जीरे के तड़के से छौंकती हूँ, क्योंकि जब प्याज लहसुन नहीं बनाए तो फिर ऐसे नहीं बनता था। ये दाल छौंक गई थी दोस्तों मेरी। ना इसमें प्याज है, ना इसमें लहसुन है, ना इसमें हल्दी है। ये बिना सादी बिल्कुल दाल है। धनिया और मिर्ची और तड़का मारा मैंने जीरे का, जीरा हींग का। बस आजकल हम सभी बिल्कुल सादा खाना बना रहे हैं। मैं इसमें चावल रख दे धो के। अब आएंगे मेरे पति देव। नहीं, आज मैं बना देती हूँ चावल, क्योंकि आज उन्होंने सुबह 6 बजे खा ली थी खिचड़ी, तो भूख जल्दी लग जाएगी। जब तक मैं तैयार होती हूँ तब तक खिचड़ी ये चावल बन जाएंगे। और जब तक मैं ब्लॉग बनाई रही, दाल छौंक रही थी, तब तक फ़ोन आ गया मुझे, पोस्ट ऑफिस में कोई बुला रहे हैं, किसी की एफडी बनानी है। तो मैं फटाफट वहाँ भागती। मैं सोच रही थी कहीं और जाने की, लेकिन उन्होंने बोला था सुबह वाले ब्लॉग में कि मेरा कब कहीं से फ़ोन आ जाए तो पता नहीं चलता। सोच रही थी आज और काम, कुछ जाने का मूड नहीं था मेरा आज, लेकिन सोच रही थी कुछ और काम, किसी घर भी जाना था तबीयत पूछने के लिए। लेकिन जैसे मैं दाल छोड़ने लगी वैसे फ़ोन आ गया। तो काम तो सबसे पहले मेरे लिए, जिससे रोजी रोटी मेरी, तो किसी की एफडी बनाने को बुला रहे हैं। अब मैं निकलती फटाफट, पोस्ट में तैयार होकर। बस काम मेरा सारा हो गया। जब तक मैं तैयार हूँ मेरी भात ही पक जाएगा। चावल कुछ शब्द में बोली इतनी गढ़वाली में, भात छौंकना। जो गढ़वाली लोग तो हंसने समझ जाते हैं, लेकिन जो बाहर के कुछ लोग तो वो नहीं समझ पाते गढ़वाली शब्द को। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट तैयार होती सुबह। ये घर ही मैंने पूरा साफ़ सुथरा कर दिया। दोस्तों अब मैं निकल गई घर से और आधे रास्ते पहुंची हूँ मैं पोस्ट ऑफिस के लिए। आज बादल लगे, शायद शाम तक बारिश हो भी सकती, नहीं यहाँ का कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे मेरे पीछे है ये PNB कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, फैमिली क्वार्टर है यहाँ पे। दोस्तों ये है दुर्गा मंदिर, नव दुर्गा मंदिर। ये है यहाँ पे शिवालय और देवता मंदिर, शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। और ये सामने दुर्गा मंदिर, नव दुर्गा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे है शिवलिंग और अंदर है शिव भगवान की मूर्ति, अंदर शिवलिंग नहीं है। और ये पूरी है यूनियन बैंक कॉलोनी, स्टेट बैंक कॉलोनी, नहीं सॉरी यूनियन नहीं, स्टेट, सिर्फ स्टेट बैंक वालों की कॉलोनी है, भारतीय स्टेट बैंक। ये ऊपर है पोस्ट ऑफिस कॉलोनी। ये देखिए दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पेड़ के लटका हो छोटा सा कद्दू की बेल है यहाँ पे। नाइट्रोजन में खूब कद्दू होते हैं यहाँ पे।
कद्दू खीरा। ये है दोस्तों ऊपर से दुर्गा मंदिर, पहले मैंने आपको नीचे से दिखाया था। बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ ये हॉस्टल है सामने पूरा, ठक्कर बाबा छात्रावास लड़कों का। और इसी में सामने एक बिल्डिंग में हैडल का ऑफिस चलता है, विद्युत विभाग। दोस्तों पहुँचे हैं पोस्ट ऑफिस और आज शनिवार है, भीड़ पूरी दिख रही है। सर्वर की बहुत दिक्कत रहती है यहाँ पे हमेशा। बहन की बेटी आराधना कटैत, और ये बहुत एक्टिव लड़की है। और ये मेरी बहन है जो गाड़ी चला रही है, लेकिन मेरे को स्कूटी चलानी भी नहीं आती। ले बेटा, ये मेरी बहन की बेटी, और मेरी बहन अपनी बेटी को स्कूल से ला रही है। मेरी बहन सगी बहन, लेकिन मेरे को स्कूटी साइकिल चलानी भी नहीं आती। बाय बाय, मुझे लिफ्ट नहीं दे रही, मुझे नहीं दे रही लिफ्ट। बाय बाय, लिफ्ट मुझे बैठा दे, मुझे गाड़ी छोड़ दे। आ जा, चल चल तो दूसरे दिन, ठीक है बाय। हेलो दोस्तों, ये हमारे गेट पे आज एक डॉगी खड़ा होकर पता नहीं मुझे काट दे कहीं। और मैं जा रही हूँ क्लास। शाम की 5:45 हो गई है, आज 10 मिनट लेट हो गई मुझे निकलने। हेलो दोस्तों, अब पहुँच गए मैं अपने योगा सेंटर। और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर बीच में, फिर राइट साइड, फिर बीच में, फिर लेफ्ट, फिर बीच में, फिर राइट, फिर बीच में। वापस ले आएंगे पैरों को, फिर बाएं पैर के ऊपर ऐसे क्रॉस करके करेंगे। ये किया हमने। फिर बाएं तरफ ऐसे जमीन में लगाने की, फिर एक हिस्सा उठेगा बीच वाला ऐसे करके, फिर वापस, फिर दाईं तरफ यानी वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, फिर वापस, फिर एक बार लेफ्ट, बीच में, फिर राइट, फिर पैरों की पोजीशन बदल देंगे। फिर बीच में, फिर राइट, आराम से कीजिए कमर में, परेशानी। बीच में, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर वापस। अब उठाएंगे
उठेंगे 90 डिग्री अर्धहलासन। राइट दाहिना पैर सीधे, घुटना सीधा, नीचे वाला भी और ऊपर जो है वो भी सीधा। एक बार दायां, वापस बायां, सीधे घुटना सीधा, सीधे 90 डिग्री। अब दोनों पाँव से करेंगे, एक साथ नहीं होता तो हाथों के साथ हम देख सकते हैं। धीरे 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 सीधे, एक बार आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं। आप तो तुम सारा दे सकते हैं। अब करिए, दोनों पाँव फोल्ड करेंगे और हाथों को कंधे की बगल में फैला देंगे, कंधे की सीधे दोनों को। आप एक तरफ पाँव और एक तरफ गर्दन, आराम से सांस लेते दूसरी साइड थोड़ा सा गैप बनाएंगे, फिर एक साइड पैर, एक साइड गर्दन। जब नीचे ले जा रहे हैं हम तो सांस छोड़ रहे हैं, और जब ऊपर लाएंगे बीच में सांस लेंगे। 7 नंबर में वो सारे हटाने दूसरी तरफ गर्दन, दूसरी तरफ पैर। हाँ जी। और जो यहाँ है वाला मना भी नहीं कर सकते, कोई बोली दे रही है देखो देखो। अच्छा जी जी हाँ जी जी सर जी जी एक पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से लॉक करके कल वो तो हटने का सादे और नीचे वाले सांस लेनी गहरी, सांस छोड़िए और नाक को हाँ जी ठीक है बता दें कल जैसा आप हाँ ठीक है। दूसरा पैर हाँ सर 50 से 100 तक दे देना, लॉक करेंगे, गहरी सांस लेंगे, छोड़िए। चलो 50 से पता नहीं क्या होता है बच्चे, क्या पता मैं ठीक है। हाँ जी हाँ जैसे हम डालते हैं दोनों पैर से करिए। जी 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 पेट के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हाँ 50 दिन आप फिलहाल तक जो भी हो रहा को पकड़ा, कंधे आपके
हाथों से क्या पकड़ना है, अंगूठा पकड़ना है और कोई हमारी जमीन में रहना है, ठीक है। और कमर वाला बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा सांस लेते हुए उठाना है, कंधे यही रहने देंगे नीचे नीचे और केवल कमर वाला हिस्सा कोई भी हमारी जमीन में। कमर वाला हिस्सा समझ ये मत चाहिए। अब करेंगे हम पैरों को हम पास वृत्तासन 10-10 बार एक साइड, 10-10 बार एक साइड में करेंगे और करते जाएंगे। 1 2 एक पाँव ऐसे फोल्ड, दूसरा पाँव सीधा और दूसरा पाँव रगड़ते हाथ के साथ रख दे सकते हैं दोनों पैर से कर सकते हैं। 4 5 फिर उल्टा 4 5 पैर सीधे हाथ जो है कंधे की बगल में दाएं पैर उठाएंगे बाएं रखने का प्रयास करेंगे जितना भी होता है जबरदस्ती दाएं हथेली से दूसरी तरफ ऊपर वापस दोनों पाँव कर सकते हैं। दोनों पाँव उठाएंगे पहले लेफ्ट की तरफ घुमा देंगे दोनों पाँव जितना भी होगा उठाया हाथ का सहारा दे सकते उठाया दोनों पैर उठाए दाएं तरफ ले गए धीरे से नीचे नहीं हो रहा पकड़ के दोनों हाथों से ऊपर आराम
जितने भी थकान लगी है वो सारी दूर हो जाती है। सांस लेनी धीरे धीरे, सांस लेनी धीरे धीरे, पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगे और जो भी हमारे शरीर की कष्ट है साइड से मच्छर मिट्टी उठाई होगी, मच्छर खा लो। करेंगे और 2 किलो हो गया था हमारा। हमारा सवा से और जो अनुलोम विलोम है उसको नाड़ी शोधन अब करेंगे नामरी 3 बार जो है लंबी सांस लेंगे और लंबी देर तक करेंगे।
स्वास्थ्य की कल्पना करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा शरीर के जो कष्ट है वो दूर हो, हम खुश रहे, शांत हो। सब जिसको बोलते हैं पूजा करने बैठते हैं उनको जो है बड़े ध्यान से आरती बातें नहीं सुनते हैं, अंदर ही अंदर उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उसमें बड़ी शांति मिलती है, हमारी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। फालतू की बातें सोचने से, फालतू की बात मारने से क्या करें, ध्यान करें कुछ देर बैठ के, एकांत करें, कोई भी हमें बाधा न हो, कोई शोरगुल न हो, अपना एकांत में बैठ के मेडिटेशन करेगा तो हमारे शरीर को क्या देता है, आराम देता है। अब करेंगे सिंहासन। दोस्तों ये हमारी योग कक्षा और हास्यासन हुआ लास्ट में। हमारी योग कक्षा की समाप्ति है, हास्यासन होता है और हास्यासन के बाद शांति मंत्र। ठीक है दोस्तों, हमने एडिटिंग करेंगे रात को। अब हो गई हमारी योग कक्षा खत्म। शांति पाठ। हाँ जी, हमारे योग कक्षा की समाप्ति, लेकिन आज यहाँ पर लाइट नहीं चली तो कुछ दिख नहीं पा रहा, इसलिए आज लाइट चलाने में लेट हो गई।